मुंबई में कांदिवली पश्चिम में हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी के निवासी बहुत ही परेशान और दुविधा में हैं, क्योंकि इन्होंने 30 मई को जो टीका लगवाया वो टीका शक है कि फर्जी है, क्योंकि जब इनको प्रमाण पत्र जारी किए गए तो वो अलग अलग अस्पतालों के आए हैं। और दूसरी जो शंका इनकी है कि किसी को भी कोई भी किसी प्रकार का लक्षण नहीं आया, यानी कि जो हल्का बुखार आता है या फिर दर्द होता है या दवाई लेने की जरूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे सबको शक है कि जो इनको टीका लगाया गया वो शायद फर्जी था, जाली था, नकली था। हमारे साथ है सोसाइटी के लोग जिन्होंने टीका लगवाया है। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? धरा मधानी। आपने टीका लगवाया था। हाँ, अब आप लोग को क्यों लगता है कि वो फेक हो सकता है? बिकॉज ये जो पूरा इतना सब बाहर निकला है उसमें तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या गया है अंदर बॉडी में, ठीक है। बिकॉज जैसे किसी को कुछ नहीं हुआ आफ्टर वैक्सीनेशन, तो उसके वजह से ये डाउट आता है कि क्या था अंदर। और हमें तो सर्टिफिकेट भी मिल गया है फ्रॉम नानावटी, जैसे मुझे नानावटी से मिला है, काफ़ी दूसरे लोग को दूसरी हॉस्पिटल से मिला हुआ है। तो हमें वो नहीं पता भी आगे करने का क्या, बिकॉज हम लोग को तो ऑलरेडी वैक्सीनेशन मिल गया है, जो मे बी फेक भी होता अगर होता है तो हमें आगे क्या करना चाहिए। मतलब ये वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो वॉइड होएगा, आगे हमें दूसरी बार वैक्सीन लेनी पड़ेगी, क्या करना है हमें आगे। ढेर सारे सवाल आपके सामने बने हुए हैं। तो हमारे आपको नानावटी से कोविशील्ड का सर्टिफिकेट मिला है, हाँ बराबर। नानावटी ने कहा है कि हमारी तरफ से इस तरह का किसी तरह का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। आपका नाम क्या है? सोनल सावला। आपने भी टीका लिया था? हाँ 30 मई को। 30 मई को। आपको किस तरह का शक है? आपको किस तरह का शक है, क्या चाहती हैं? सेम जैसे हमने बोले, टीका हमने लिया, टीका लेने के बाद जो भी कुछ साइड इफेक्ट होनी चाहिए कुछ भी नहीं हुआ था, राइट। फिर हम लोगों के काफ़ी को सर्टिफिकेट मिला, जैसे मुझे सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला है। मिला ही नहीं या नहीं मिला है। सो आई वांट टू नो, अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो अभी आगे मुझे क्या करने का, 3 डोज लेने के, कौन से डोज लेने के, क्या लेने का, कैसे लेने का, क्या प्रोसीजर है, तो वो पता तो चलनी चाहिए अभी आगे हमें क्या करने का। यानी आपने टीका लिया लेकिन आपके पास कोई सबूत ही नहीं है? सबूत ही नहीं है, एग्जैक्टली। और कोई ऐसा लक्षण भी नहीं आया जो नहीं, आता है कुछ मुंह में भी बुखार नहीं, वगैरह? कुछ भी नहीं। आपका नाम था? मेरा नाम हितेश पटेल है। मेरे बेटे ने ये वैक्सीन लिया था 30 तारीख को, और हमको ये शक तब हुआ कि उन्होंने पहले तो हमारा पंजीकरण उन्होंने कोविन पे नहीं किया था, उन्होंने एक्सेल सीट पे किया था। हमें अंदर जब वैक्सीन ले रहे थे तभी हमारे पिक्चर्स फोटो भी हमें गिराने नहीं दे रहे थे, और नेक्स्ट डे हमको किसी को भी कोई भी सिम्टम्स नहीं हुआ, जबकि कोविशील्ड का जब भी कैंप लगता है, हम टीका लगाने जाते हैं तो एक सेल्फी पॉइंट बना होता है, लोग उसमें फ्रेम में जाके सेल्फी लेते हैं। तो हाँ, वैसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं था, और उन्होंने ऐसे भी सिंगल फोटो भी नहीं लेने दिए, तो तभी से हमको थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट डे हमारे को किसी 390 में से 90% पीपल को कोई भी सिम्टम्स नहीं हुआ, वहाँ से शक होना शुरू हुआ। और उसके बाद 5-6 दिन तक हमने उनसे सर्टिफिकेट मांग रहे, वो हमें नहीं दे रहे थे। किससे मांग रहे थे आप लोग? कमिटी से, हमारे जो कमिटी मेंबर्स है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उनसे हम हमारे सर्टिफिकेट मांग रहे, तो वो सर्टिफिकेट अरेंज नहीं कर पा रहे थे। और फिर उसके बाद काफ़ी प्रेशर के बाद जब हमने किया तो हमको नेस्को का सर्टिफिकेट आया थोड़े लोगों को, और उसके बाद हमको लाइफलाइन गोरेगांव का सर्टिफिकेट आया, उसके बाद हमको नानावटी का सर्टिफिकेट आया। तब जाके हमारे दिल में ये शक उठा कि कुछ बड़ा स्कैम है, ये जो सर्टिफिकेट है वो भी मैनेज करे जा रहे हैं, जो कोविड ये जो वैक्सीन है वो भी मैनेज किया हुआ, या चोरी का है या डुप्लीकेट है। हमने जाके नानावटी वाले को कांटेक्ट किया, नानावटी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिल्डिंग में आए थे, उन्होंने क्लियरली डिनाई किया कि हमने कोई भी आपके बिल्डिंग में वैक्सीन दिया नहीं है, और ये सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से मैनेज किए गए हैं। सो उन्होंने भी पुलिस कंप्लेन करने की बात करी है, और ये हमारे मेंबरों के लिए 390 पीपल का बात नहीं है। कांदिवली में, बोरीवली में एक कॉलेज ने भी ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया है, वहाँ पे भी 1000-2000 लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। इवन कांदिवली चारकोप में शिवम हॉस्पिटल है, उसने भी ये किया हुआ है। इन्हीं लोगों के जरिए इन्हीं लोगों ने, उस दिन वो बंदा आया था हमारे पास, महेंद्र सिंह, उसने बोला मैंने 5000 लोगों को ये वैक्सीन दिया है। जब ये सुना तभी हमको शौक लगा कि ये 390 लोगों का नहीं है, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। और आप लोग ने उससे संपर्क किया, वो क्या कह रहा है? वो अभी पुलिस में हमने कंप्लेन की है, वो अभी फरार बताया जा रहा है। 2 जन को उन्होंने पुलिस में डिटेन किया हुआ है। उसमें कुछ 3 नाम आ रहे हैं, कोई एक गुप्ता है। हाँ, एक गुप्ता सुना है, वो 2 जन मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन में है अभी, और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हमारी जो कंसर्न है हमारे मेंबरों की कि भाई जो किसी को सर्टिफिकेट नहीं आया है तो उसका क्या,
अगर उसको जैब मिला है तो क्या वो 3 बार उसको लेना पड़ेगा, 2 सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा। अगर जिसको सर्टिफिकेट आया है और उसको कुछ भी नहीं मिला है, पानी मिला है या शुगर मिला है या ये ग्लूकोज मिला है, तो उसको क्या, उसको एक ही मिलेगा अभी, क्योंकि सर्टिफिकेट तो आ चुका है। तो मेरे बेटे का अभी आ गया, तो एक ही, तो ये हमारा और एक कंसर्न है कि अगर ऐसा ही रहा तो इंडिया से तो कोरोना जाएगा ही नहीं। ये तो स्लीपर वो जैसे वो हो गए कि भाई घूम रहे वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको लगा है वो समझेंगे कि हमने तो टीका लगाया है, हमारे पास तो एंटीबॉडी बनी है, हाँ। लेकिन मालूम पड़ा कि बनी नहीं है, तो वापस से थर्ड फोर्थ आ जाएगा। सवाल है सबके मन में। आपने भी टीका लिया था, क्या नाम है? मैंने लिया। मेरा नाम याशिका दास है। मैंने भी ये इंजेक्शन, ये वैक्सीनेशन लिया था। तो जैसा सब कह रहे हैं कि सबके मन में यही डाउट्स है कि अगर ये वैक्सीनेशन ड्राइव फेक था तो एक्चुअली हम लोग को दिया क्या गया। दूसरा था कि अगर वैक्सीन सही में भी दिया गया तो उसका टेस्ट क्या है, कैसे पता चले कि दिया था या नहीं दिया था। सर्टिफिकेट तो मेरे पास आ गया, तो गवर्नमेंट के नज़र में तो मैं ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं एक्चुअली वैक्सीनेटेड हूँ या नहीं हूँ। अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली हम सबके ऑफिस अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, लेकिन खुल जाएंगे। एंड अभी जो नए नॉर्म्स है उसके लिए जब तक आप वैक्सीनेटेड नहीं है आपको ऑफिस में भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में, वी फील चीटेड। हमको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है। एक तो पैसे जिसके जो गए सो गए, उसमें तो बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है उसके बारे में। बट एटलीस्ट जो भी गुनहगार है उसको एटलीस्ट पकड़ के सच तो निकलवाइए, सच निकलवाए। और कम से कम सरकार हमें बताए कि अब आगे करना क्या है। आप लोगों ने टीका दूसरा लेना है, नहीं लेना है? बिल्कुल। आपने भी टीका लगवाया था, क्या नाम है? मेरा नाम अमी शेड है, बट मेरे भाई ने लिया था। उसका CA का एग्ज़ाम है अभी 6 जुलाई को। तो यही सोच के कि अभी उसका एग्ज़ाम है तो ही विल बी एक्सपोज टू लॉट ऑफ पीपल, तो वो लेगा। अभी क्या है, अभी 30 अगर 1 महीना भी रुक के लेगा तो वो ले नहीं सकता है, बिकॉज उसको एग्ज़ाम में अगर कुछ इम्पैक्ट आएगा तो वो ये तकलीफ है। सो अभी यही है कि व्हाट विल बी देयर दिस एंड सी द सर्टिफिकेट इज लिंक टू आधार कार्ड, राइट? इफ इट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ इट दैट इट इज़, क्या बताने वाले हैं हमको? क्योंकि ट्रैवल पर्पज़ के लिए, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, आगे जाके इंश्योरेंस के लिए, सब चीज़ में ये आ गया है एज अ रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड का वैलिडिटी क्या है एंड वेयर इज दिस गोइंग टू बी शोन एंड वेयर इज इट, इसका बेसिस क्या है और क्या लगा है? वन इज़ फ्यूचर और अभी प्रेजेंट में तो जैसे एड्रेस किया है कि क्या गया है अंदर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? 3 वैक्सीन लगाने क्या कर रहे हैं? आपने भी लगाया था? क्या नाम आपका? रेनू अग्रवाल। आपको भी किसी तरह की कोई बुखार या इस तरह के नहीं है? आपको भी शक है कि शायद फर्जी वाला ही हुआ है? हाँ, ये फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि 30 मई को मैंने भी वैक्सीन लिया था। उसके बाद मुझे कोई पेन, कोई फीवर, कुछ भी नहीं आया और मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है और कोविन साइट पे मुझे नॉट वैक्सीनेटेड दिखा रहा है। तो सबके मन में यहाँ पर सवाल है टीका को लेकर, जिस तरह से शक पैदा हुआ है। पुलिस में मामला दिया गया, शिकायत दी गई है। पुलिस हालांकि अभी तक कह रही है कि वो वेरीफाई कर रहे हैं पूरे मामले को, उसके बाद ही FIR दर्ज करेंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि अगर इन लोगों को जब टीका मिल गया है और वो टीका अगर वो सही नहीं है तो अब ये क्या करें? क्योंकि सर्टिफिकेट तो बन चुका है, तो ये कैसे रहें, क्या करें आगे चलकर? चूँकि जैसा बताया गया कि आधार से सर्टिफिकेट लिंक होता है, तो आगे चल के कितनी कठिनाइयों को इनका सामना करना पड़ेगा। इन सब पर भी कहीं न कहीं इन्हें सफाई चाहिए, स्पष्टता चाहिए सरकार की तरफ से। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।